शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री हरि नारायण की जय। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत है, जिसको धारण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती, भगवान श्री हरि की कृपा होती है और सुख समृद्धि के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए भक्तों, आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का आप अंत तक श्रवण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के साथ साथ हम सुनेंगे विष्णु चालीसा और भगवान विष्णु जी की आरती। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस कथा का भक्ति के साथ अंत तक श्रवण करें। कमेंट में विष्णु भगवान ने की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भक्तों, चलिए आज हम आपको सुनाते हैं पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को बतलाया वही मैं तुमसे प्रेमवश कह रहा हूँ। राजा मंधाता ने धर्म के गुहातम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार क्रीड़ा किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मज्जु घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मज्जु घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मज्जु घोषा ने धीरे धीरे मधुर बाणी से बीड़ा पर गायन शुरू किया।
तो महर्षि मेधावी भी मज्जू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तद उपरांत मज्जू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मज्जू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस प्रकार बार बार कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक क्या ठहरना उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलती हुई उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापीन और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि की क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाला होता और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मज्जू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मज्जू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मज्जू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी के देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे मुनि, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके व्रत से उनके सभी व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मज्जू घोषा अप्सरा भी
पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न शामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति शो, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर ध्वजा विराज, शंख चक्र कर गदा विराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभन गाजे। काम क्रोध मद लोभन छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन। दनुज असुर दुष्टन दल खंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन। दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण। कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण, धरण धेनु बन तुम ही पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा। रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया। हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया। 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुर दंड मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया। मंदाचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंध उन्हें डुडवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया। उसही करके भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव शकल बनाई। कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी। वृंद आए तुम्हें लिपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी। हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हर सिर जनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानहु नहीं योगी जप पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा शिव काई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय। निज जन जान लेवै अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाए विनय सुनाओ। पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अब आइए सुनते विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे। दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा। तुम अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोली श्री हरि नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। भक्तों, कथा को और आरती को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को पाप मोचन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।